नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों से लेकर आए हैं अलेक्जेंडर और पोरस को कि दोनों में महान कौन। महान शासक अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को जीतने के क्रम में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में हेदेस्पस नदी, जिसे अब झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, पे आक्रमण कर दिया था। इस लड़ाई को पूरा विश्व बैटल ऑफ हेदेस्पस के नाम से जानता है। कहा यह जाता है कि वह इतना ताकतवर था कि उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी जब अलेक्जेंडर को हार का सामना भी करना पड़ा। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर का विश्व विजेता बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस लड़ाई में सिकंदर को पोरस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के 3 कारण थे। पहला, सिकंदर को विश्व विजेता की कामना। दूसरा, भारत उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था। तीसरा, भारत की राजनीतिक दशा। अलेक्जेंडर ने 327 में भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाई। 326 ईस्वी पूर्व में हिंदकुश की घाटियों को पार किया और कोहे-दामन नामक स्थान पे पहुंच गए। उसने सेना को 2 भाग में बांटा। प्रथम भाग का नेतृत्व उसके विश्वसनीय 2 सेनापति हेफेस्टियन और पेरडिका कर रहे थे और दूसरे भाग का नेतृत्व अलेक्जेंडर कर रहा था। पुरु अर्थात पोरस का नाम हिस्टोरियन ने, स्पेशली यूनानी हिस्टोरियन ने, पोरस लिखा है। जितने भी इतिहास की बुक्स वगैरह हैं, हम सब ने टीवी में, मूवीज़ में बहुत बार पोरस का नाम सुना है, जबकि उसका असली नाम पुरुषोत्तम अर्थात पुरु था। महाराजा पोरस बड़े भूभाग के स्वामी थे। उनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यह पोरस की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन झेलम के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी। जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया तो उसका स्वागत गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने किया और गुप्त रूप से सहायता भी की। आम्भी पोरस को अपना शत्रु समझता था। लड़ाई में सिकंदर जमीन पे गिरा तो राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़े थे। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया, उसे छोड़ दिया और सिकंदर जान बचा के भाग भी गया। सिकंदर की मौत के बारे में कई कयास लगाए जाते हैं, जैसे उसे मलेरिया हो गया था, जहरीली शराब से उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे जहर दे दिया गया था, इत्यादि। लेकिन मरते वक्त सिकंदर की 3 इच्छाएं थी। पहला, कि मेरा इलाज करने वाला जो हकीम है वो मेरे ताबूत को खींच करके कब्र तक ले जाएगा। दूसरा, रास्ते में मेरे इकट्ठे किए गए खजाने बिखेर दिए जाएंगे मेरी कब्र तक। और तीसरा, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सिकंदर हर छोटी छोटी बात पे बहुत बुरे तरीके से लोगों को मार डालता था। अपने करीबी मित्र क्लिटोस को भी मार दिया था। ऐसा क्रूर सिकंदर पोरस के प्रति क्या महान हो सकता था? यदि पोरस हार जाता तो क्या वो जिंदा बचता, या क्या उसे सिकंदर छोड़ देता? इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। आप खुद सोचिए, यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहासकार या इतिहास लिखने वाले लोगों ने कुछ इस चालाकी से इतिहास रचा कि सिकंदर महान बन गया। और यदि हम दिमाग से सोचें तो क्या वाकई ऐसा शासक जो दुनिया देश जीतने चला था, और ऐसा क्या हो गया उसे जो पोरस से युद्ध के बाद वो वापस अपने देश की तरफ लौट गया और कुछ सालों में मर भी गया? भारतीय इतिहासकारों का कहना यह है
कि उसको पुरु द्वारा दिए गए घाव और जख्म इतने गहरे थे कि उसकी उनसे मौत हो गई। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए अलेक्जेंडर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने ये एक झूठा जाल रचा। बहुत सारे हिस्टोरियंस और विदेशी विद्वानों ने, जैसे स्ट्रैबो और श्रवणेक ने, यहाँ तक कहा कि मैगस्थनीज के लिखे हुए लेख सब झूठे हैं। और मैगस्थनीज की इंडिका पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि सिकंदर महान था। सच्चाई यह है कि सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था। अब प्रश्न आता है कि यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान क्यों बताया? तो बड़ा आसान सा उत्तर है कि भाई वो अपने देश को और अपने योद्धा को सम्मान दिलाना चाहते थे, उसे वो महान बताना चाहते थे। और उस पर अगर हम सिकंदर की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिकंदर पे गीत लिखे जाते हैं, उस पे मूवीज़ बनती हैं जिसमें उसे महान बताया गया है। और एक कहावत भी लोग कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच हम इंडियंस ने भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेज़ों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो हमें बना दिया है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करके मैक्डोनिया के सिंहासन पर बैठा था। ये कभी महान रहा ही नहीं। सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी, शराब पीने वाला व्यक्ति था, पर दुर्भाग्य से हम आज भी ऐसे शासक को महान मानते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सिकंदर के बारे में आज तक हमने जो भी पढ़ा वो सब हमने झूठ पढ़ा। आपके क्या विचार हैं ज़रूर व्यक्त करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।